देव सवितर्दुरितानि पराशुभे यद्भद्रं तम् आशुभे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमो परमात्मा ज्योतिरूप सुखधाम ब्रह्म शक्ति सत हो सदा कोटि को तुम्हें प्रणाम। बोलिए भक्तों भगवान की जय। सम्मानित सज्जनों, अपने परिजन के समान विश्व बंधुओं, भारतवासियों, ये सारा संसार सनातन धर्म के अंतर्गत एक ही परिवार के रूप में माना गया है। अगर इसमें हम कमजोर निकलते हैं तो परमात्मा के आदेश की कमी नहीं है, बल्कि प्रभु के आदेश को हमें समझने की आवश्यकता। जब हम जानते हैं कि पूरे विश्व ब्रह्मांड का रचयिता एक शक्ति जिसे हम परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, कई भाषाओं में उस प्रभु का नाम लेते हैं। लेकिन वो प्रभु जो पांचों तत्व के प्रकृति का भी निर्माता है। कौन से पांचों तत्व की प्रकृति? चित जल पावक गगन समीरा। ये पांचों तत्व की प्रकृति है। ऐसे प्रकृति के तत्वों से चाहे मनुष्य का शरीर हो, चाहे पशु पक्षी का शरीर हो, सभी का निर्माण होता। तो इस प्रकृति का निर्माता, सूरज चांद का निर्माता, पवन पानी का निर्माता, धरती आकाश का निर्माता एक ही सत्य है जिसको परमात्मा कहते हैं। इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने देवताओं के द्वारा जो प्रार्थना किया गया है प्रभु का, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, इस प्रार्थना में नीचे एक लाइन आती है, पंक्ति आती है कि जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। जो सारी सृष्टि का निर्माण किया, इस सृष्टि में क्या आता है कि जल चर थल चर नभ चर नाना। जल चर थल चर नभ चर नाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना। इसमें सारी सृष्टि आ जाती है। इन सब का निर्माता सूरज चांद पवन पानी धरती आकाश को बनाने वाला एक ही परमात्मा है, और उसी ने अपनी इच्छा शक्ति से अकेले ही सारी सृष्टि की रचना की।
तो जब सारे सृष्टि का निर्माता एक है, जन्मदाता एक है, तो परमात्मा के नाम पर पिता के स्वरूप में परमात्मा ही एक है। हम उसे अपने ज्ञान के अनुसार, भाषाओं की भिन्नता के अनुसार, अलग अलग भाषाओं के अनुसार उस प्रभु का नाम अलग अलग शब्दों से करते, लेकिन हम चाहे वाटर कहें, पानी कहें, जल कहें, आग कहें, तो शब्द कई हो गए, लेकिन अर्थ एक ही हुआ कि हम पानी कह रहे हैं, जल कह रहे हैं। जो वाटर में समझता है वो भी अपने आगे पानी को किसी पात्र में रख करके पान करता है। तो शब्द तो कई हो गए, लेकिन तात्पर्य, अर्थ, माने मतलब वस्तु एक ही हुआ। तो प्यारे, हम सबका परमात्मा एक है। धराधाम को बनाने वाला परमात्मा एक है। तो इसी भाव से वसुधैव कुटुंबकम के का संदेश सनातन धर्म दे रहा है। वसुधैव कुटुंबकम संकीर्ण भाव में हम गांव को वसुधा कहते हैं, लेकिन जब संकीर्ण भाव से मुंह पर उठते हैं तो सारी पृथ्वी को वसुधा कहा गया। तो सारी पृथ्वी के मानव प्राणी को एक परिवार के रूप में हमारा सनातन धर्म वेद आज्ञा हमें समझा रहा। हम किसी भी इस धराधाम के भूखंड के वासी हैं। सबके भूख की इच्छा, प्यास की इच्छा, जलवायु के अनुसार शरीर की रक्षा की इच्छा, और कुछ माने में स्वतंत्रता की इच्छा देखा जाए तो सबके लिए समान होता है। एक शक्तिशाली व्यक्ति धरती के कुछ भाग का आधिपत्य प्राप्त कर लेता है, पुरातन रीत से वो राजा बन जाता है, राजा कहलाता है। और उससे कम शक्तिशाली व्यक्ति इस धरा के छोटे भाग में अपना निर्वाह करता है, वो जनसाधारण कहलाता है। तो वहां भी जब राजतंत्र में विश्व की व्यवस्था थी, वहां भी उसके धर्म क्या हैं, जो राजा के अधीनस्थ हैं उन्हें प्रजा कहा गया। तो प्रजा के यानी जनसाधारण की रक्षा राजा को पुत्र के समान करने के लिए वेदादेश करता है। इस बात को गोस्वामी जी ने भी कहा है कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपय अवसे नरक अधिकारी। ऐसे ही राजतंत्र के अंतर्गत विश्व के तमाम भाग की व्यवस्था चली आ रही है।
जो बदल करके आज के परिप्रेक्ष्य में हम प्रजातंत्र के रूप में सत्ता स्थापित किए। तमाम देश के विश्व के भूभाग ऐसे हैं कि वहां भी राजतंत्र की महत्ता आज भी झलकती है। इंग्लैंड को ही ले लीजिए, वहां महारानी का आधिपत्य पूर्व से चला आ रहा है और इसी रूप में बादशाह के रूप में, नवाब के रूप में, सुल्तान के रूप में, छोटे राजा, उनसे बड़े राजा, उनसे बड़े राजा, सबसे बड़े राजा, चक्रवर्ती नरेश आदि नामों से विश्व का प्रबंधन हुआ है, जो आज विकसित भाव में जनतंत्र के रूप में, प्रजातंत्र के रूप में तमाम भूभाग की शासन व्यवस्था चल रही है। इसके पहले किसी न किसी शक्तिशाली के आधिपत्य में पृथ्वी के अनेक भूभागों का शासन चल रहा था। इसी के अंतर्गत एक नास्तिक भाव से साम्यवाद, जिसे कम्युनिज्म कहते हैं, वो भी इस संसार में रूस, चीन आदि देशों में आया। साम्यवाद के रूप में, कम्युनिज्म के रूप में कर्म को ही प्रधानता दी गई। किसी ईश्वर को, परमेश्वर को, दैविक सत्य को नहीं माना गया। लेकिन हमारा देश भारतवर्ष, जो कभी आर्यावर्त कहा जाता था, बृहत्तर भारत के रूप में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, बर्मा, थाईलैंड, ये सब भारत से जुड़े थे। भगवान राम के शासनकाल में विजय पाने के बाद श्रीलंका को, सिलोन को विशेष संबंधों के द्वारा भारत से जुड़ा रहा, जो 1940 में पूर्ण रूप से अपनी शून्यता में दिखाई दी। 1940 से पहले विशेष संबंधों से भारत से श्रीलंका जुड़ा रहा। बर्मा, जिसे आज म्यांमार कहते हैं, कभी यह स्वर्ण प्रदेश कहा जाता था। थाईलैंड श्याम प्रदेश कहा जाता था। तिब्बत त्रिविष्ट कहा जाता था। सब भारत से जुड़े हुए थे। थाईलैंड का क्या मतलब है, ध्यान दीजिए। थाई माने आजाद, स्वतंत्र, लैंड माने भूमि। ये पहले श्याम प्रदेश कहा जाता था और भारत से जुड़ा हुआ था। हमारे भारत वर्ष के चक्रवर्ती नरेश, उनके अधीन अन्य राजागण, यानी पूरा विश्व का संचालन भारत के अगुवाई में चक्रवर्ती नरेश के अधीन होता था। इसका प्रमाण महाभारत काल में कौरव और पांडव के सहयोग में दोनों पक्ष मिलाकर के पूरा विश्व शामिल था।
हमारे भारत के राजागण, देश की जनता तथा विश्व की जनता को एक प्रजा को पुत्र के समान जैसे माना जाता है, ऐसे ही मान सम्मान के साथ सभी के सुविधाओं को देखते हुए शासन किया करते थे। एक समय ऐसा भी था कि विश्व के किसी भी देश में जाने के लिए पारगमन, पासपोर्ट, वीजा आदि की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन उस समय तक हम विश्व के सभी भूभाग के निवासियों के प्रति अपने परिवार के समान सहयोगी थे, उदार थे। अपना मानकर चलते थे। तो हम पूरे विश्व में कहीं भी आते जाते थे, सभी को आनंद मिलता था, हमें भी आनंद मिलता था, कहीं कोई रोक नहीं था। आज हम अपने ही देश के खंड, जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, उसकी सीमा में भूल भटक से चले गए। तो हमें जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की सरकार जेल में डाल देगी, और जबकि हमारी सेना के लोग धर्म के नियम से आदेशित हैं और मानवता का पालन करके दिखाते। कोई पाकिस्तान की जनता, नर नारी कोई भी हो, जंगली क्षेत्र पड़ता है, पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है, कोई भटक करके हमारे क्षेत्र में आ जाता है, उससे बातचीत करने पर ही पता चलता है कि सरल हृदय से सच्ची बात कह रहा है। तो हमारे सेना के जवान पाकिस्तान के नागरिक को उसकी आवश्यक सेवा की पूर्ति करके देखा गया है। जल पिलाना, भोजन करा देना, मान सम्मान के साथ पाकिस्तान की सीमा में हमने उनको भेजा। ये हमारी मानवता, देव विचारधारा का पालन है। आज इसी देव विचारधारा सर्वे भवन सुखना के आधार पर हमारे देश के परम सम्मानित प्रधानमंत्री श्री मोदी जी विश्व में कहीं भी जाते हैं तो सभी के कल्याण की चिंता, अपना वैदिक विचार को सबके सामने रखते हैं और सभी को हृदय से स्वीकार होता है। कहने के लिए तो वो देश इस्लाम की विचारधारा का है। कई देशों की बात आ जाती है, लेकिन उनके द्वारा भी सर्वोच्च सम्मान हमारे प्रधानमंत्री जी को प्राप्त हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी का जो सम्मान प्राप्त हुआ है वो केवल उन्हीं का सम्मान नहीं है, ऐसा वो स्वयं कह चुके हैं। वो भारत की जनता का सम्मान है, भारतीय संस्कृति का सम्मान है। जो सर्वे भवन सुखना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् पर आधारित है। क्यों आधारित है? हम एक परम पूज्य पिता परमेश्वर की सभी संतान हैं। तो ये धरती माता हमारी माता के रूप में है, एक दूसरी माता के रूप में है। जैसा कि अथर्ववेद आदेश कर रहा है, हमको बता रहा है, क्या कह रहा है? माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः। हम पृथ्वी के लोग
ये धरती हमारी माता है और हम पृथ्वी के सभी लोग इसके पुत्र हैं। तो जो एक माता के सब पुत्र हैं, तो उसी ढंग से एक दूसरे के प्रति सहोदर भ्राता के समान प्रेम के साथ बर्ताव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, सेवा होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। काश अगर हम सनातन धर्म के आदेश को समझ पाते तो आज पूरे विश्व में यूक्रेन रूस की बात है, चीन ताइवान पर हमला करना चाहता है, ऐसे ही इजराइल का अनेक लोगों से, पड़ोसी देशों से संबंध में कुछ अनबन होने के नाते कुछ ना कुछ लड़ाई हुआ ही करता है। खास अगर एक भाई के समान व्यवहार मजबूत होता दिलों में, तो कहीं ये जो है युद्ध की गति दिखाई न देती। जब युद्ध की गति न दिखाई देती तो अपने अपने जलवायु के अनुसार विश्व के प्रत्येक भूभाग के जो राष्ट्र हैं, देश हैं, उनमें सबको शांति से अपना अपना कार्य करने का अवसर प्राप्त होता, उससे उनकी उन्नति होती और उस उन्नति के साथ हमें जो कुछ भी जहाँ पैदा होने वाली अन्न धन अन्य सामग्री है, जब अपने से फालतू होता है तो हम दूसरों को भी आसानी से दे पाते हैं, और जब हम ही भूखों मरेंगे तो हम दूसरों को कैसे देंगे। आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की क्या दशा है। ऐसा क्यों है? जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही है और जिस भूभाग से बटकर कटे हैं वो हमारा शेष भारत है। यहाँ की जनता की सुख सुविधा को देखते हुए आज पाकिस्तान के लोग भारत का गुणगान कर रहे हैं, अपने देश के शासकों पर दबाव दे रहे हैं कि अब दूसरों से मत मांगो, अपने बड़े भाई से मांगो, यानी भारत से मांगो। जो भारत लंका दूसरे देशों को, अफगानिस्तान को दे रहा है वो तुम्हें भी देगा, लेकिन उसके पहले अपने को भी सुधारो। भारत से मदद चाहते हो, भारत मदद कर सकता है, कर देगा, लेकिन इसके बदले तुम आतंकवादी भेजते रहो। भारत में और भारत तुम्हारी मदद करता रहा है, ये दोनों कैसे हो सकता है? भाई तुम भी अगर छोटे भाई हो तो बड़े भाई का सम्मान सीखो। बड़े भाई के पास और भाईगण हैं, उनकी सुरक्षा और सम्मान सीखो। तो बड़ा भाई को तो जानते ही हो कि बहुत उदार है, भारत बहुत उदार है, भारत का राजनेता बहुत उदार हैं, लेकिन उदारता का लाभ लेने की तो विधि अपनाओ। शत्रु बन करके कोई किसी मदद नहीं पा सकता है, मित्र बन करके ही किसी की मदद हो सकती है। इस बात को कौन नहीं जानता है? चाहे जितना मूर्ख होगा, इतनी बात को जरूर जानता होगा कि मित्र बन करके मांगने के भाव में आकर के कुछ पाया जा सकता है, लेकिन आंख दिखा करके किसी से कुछ भी नहीं मिल सकता। तो प्यारे सज्जनों, हम देशवासियों को, भारतवासियों को अपने ऋषियों मुनियों के आदेश के अनुसार, वेद वचन के आदेश के अनुसार पूरे विश्व को अपने परिवार में, परिवार के रूप में देखने के लिए हमें आदेश है। उस रूप में हम सबको परिवार के रूप में देखते रहें, और वो दिन दूर नहीं होगा
कि जैसे हम विश्व के गुरु थे, आज विश्व भी समझ रहा है कि हमें एक अगुवा चाहिए जो पूरे विश्व के सुख शांति की शुभकामना करता हो। सुख शांति कायम कैसे हो? पूरे विश्व में किसी के पड़ोसी के साथ में युद्ध ना हो, शांति हो, प्रेम हो। इसको संसार के लोगों को यथार्थ में कौन समझा सके? इस रूप में सारा विश्व जो है भारत की ओर ताक रहा है, विश्वास में भी आ गया है। उसका एक परिणाम है जो सब देखते हैं। 21 जून को हम योग दिवस मनाते हैं और विश्व के लिए ये योग दिवस है, किसी एक देश के लिए नहीं। जो योग बिना किसी दवा के प्रत्येक रोग को ठीक करने का सामर्थ्य रखता है, उसको जानने के लिए विधि जाननी चाहिए, सावधानी पूर्वक करने की आवश्यकता है। तो ना एलोपैथी की आवश्यकता पड़ेगी, ना आयुर्वेदिक की आवश्यकता पड़ेगी, ना होम्योपैथी की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन योग विधि से हम प्रत्येक रोग का निदान आसानी से कर ले जाएंगे। उसके लिए हमें प्राकृतिक सिद्धांतों का अनुसार सेवन करना, पालन करना आवश्यक होगा। तो सबके सुख के लिए, सबकी सुविधा के लिए अपने समान मान सम्मान अपमान से बचना, दूसरे के मान सम्मान संपत्ति की रक्षा करना, अपने परिवार के समान, ये हमारे ऋषियों मुनियों का आदेश है जो वेद ज्ञान के अनुसार हमको बताया गया है। इस पर हम आरूढ़ रहें और दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार हम करके दिखावें तो हमारे देश का मान सम्मान ऊंचा रहेगा और एक देव के रूप में भारत के पुरुष लोग जाने जाएंगे और देवियों के रूप में मात्र शक्तियां जाने जाएंगी भारत की। यही हम अपने देशवासियों से और विश्ववासियों से निवेदन करते हैं कि हम अपने को सुधारें और जो हमें दूसरों से जिस ढंग से सुख पाने की अभिलाषा है वो चीज हमें दूसरों को भी देना होगा, क्योंकि यही उचित होगा। और जब तक हम इसका पालन नहीं करेंगे तब तक न हमको सुख मिलेगा, न हम सुख बांट पाएंगे। बोलिए भक्त और भगवान की जय।